तैयारी है, 26 में जो जिला पंचायत का तैयार चुनाव है उसके लिए भी पार्टी ने कमर कसी है। हम हर चुनाव में भी मजबूती तैयारी कर रहे हैं और जो हालात आज देश में है, चाहे वो वक्त के मसले को लेके हो निकल जाओ यार, या देश पर जो हमला हुआ था उन सब मामलों में पार्टी अपनी उपस्थिति भी दर्ज करा रही है और अपनी लड़ाई को लड़ने का काम भी कर रही है, संदेश देने का काम भी कर रही है। देश की सेना ने जो रात पाकिस्तान पे अटैक किया है, ये जो मिठाई बट रही है ये उसी के लिए बट रही है कि देश की अस्मिता पे जब जब आँच आई है तब तब देश की सेना ने अस्मिता की रक्षा भी की और दुश्मन को दूर कराने का काम किया। इसलिए जो आज हम पूरी पार्टी के लोगों में खुशी है कि जो हमारी सेना ने पराक्रम दिखाया, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं उस देश का हिस्सा हूँ जिस देश की सेना जो है हमेशा समय समय पे अपने देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च जो है उदाहरण और बलिदान देते हैं। जैसे लोकसभा में मैंने आपको देखा था, आपने नगीना में क्या कहते हैं हवाई अड्डे बनाने की मांग कर दी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने भी उस पर टिप्पणी की थी। सर मैं आपको स्पष्ट करके कह देता हूँ पत्रकार भाई, जब तक नगीना उत्तर प्रदेश का सबसे मजबूत तरक्की की तरफ आगे विकास की तरफ अग्रसर लोकसभा क्षेत्र और जिला नहीं बन जाता बिनोर, तब तक हमारा संघर्ष लगातार चलता है। आप ये जानते हैं मैंने IIT, IIM, मेडिकल कॉलेज, बच्चों के लिए छात्रावास, बच्चों के स्कॉलरशिप का मामला, एयरपोर्ट का मामला, हवाई पट्टी का मामला, एम्स का मामला, सारे मामलों पे सरकार से और मिल के मंत्रियों से, चाहे किसानों के फसलों का मामला हो, चाहे गुलदार का प्रकरण हो, सारे मामलों में इवन आज पार्लियामेंट में पूरे सारी पार्टियों के MP एक तरफ और नगीना का अकेला MP एक तरफ, दमखम से नगीना और पूरे देश पे जो कभी भी कोई सिचुएशन आती है उनकी आवाज़ को हम लोग उठाने का काम करते हैं। इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद अगर किसी का दूंगा तो वो नगीना की महान जनता है, हमारे एक साथी का जिन्होंने हम पर भरोसा किया, हमारा साथ दिया। एक राष्ट्रीय चैनल पे आप बोले थे कि बहन जी यदि मुझे बुलाएंगे, आपने कॉल भी की थी पार्टी ऑफिस पर, बहन जी मुझे बुलाएंगे तो मैं जाऊँगा, क्या उसके बाद में कोई आपको बुलावा आया? अब तो जनता का बुलावा आया है, अब जनता के बुलावे पर जो है कमर कस के खड़े। बल्कि आपने टेलीफोन पे कहा था कि आप नोट कर लीजिए तो मुझे समय देने के लिए। सर वो किसी ने मुझसे मांग की थी कि आप कहते तो हैं मगर कोशिश तो करते नहीं, तो मैंने कर ली। जैसे कोशिश मैं पार्लियामेंट में करता हूँ ना, तो पार्लियामेंट की कोशिश तो मेरी कामयाब हो जाती है। आपको याद होगा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे जो है जो अवकाश हुआ उसके लिए भी नगीना की जनता का धन्यवाद। सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती में जो अवकाश हुआ उसके लिए भी नगीना की महान जनता का धन्यवाद। और लगातार यहाँ अगर बड़े बड़े जो हैं नेताओं को घूमना पड़ रहा है, आना पड़ रहा है, तो उसके लिए भी नगीना की महान जनता का ही धन्यवाद, क्योंकि नगीना की जनता ने मुझ जैसे पढ़े लिखे और आर्थिक रूप से कमज़ोर संघर्षशील व्यक्ति को मौका दिया। तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ऐसी कोशिशें करूं कि आगे को बहुत सारे संघर्ष करने वाले लोगों के रास्ते खुले। सर जैसे राकेश टिकैत जी पे अभी 3-4 दिन पहले हम लोग सभी दलों ने उसकी निंदा की, मैं समझता हूँ कहीं से आपका बयान नहीं, आपने देखा नहीं। आप कहोगे तो मैं आपको बयान भी दिखा दूंगा और बयान पे जो मीडिया ने कवरेज की है वो भी दिखा दूंगा। अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरा बयान रात को 3 बजे आया, शायद आप सो गए होंगे। आप कहो तो मैं दिखाऊं, क्योंकि कोई मेरे ऊपर अगर कोई किसी तरह का एलिगेशन लगाता है तो मेरा एज ए लॉयर और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरा एक कर्तव्य है कि मैं उसको स्पष्ट करूं। जब तक आप ही नहीं कहेंगे कि आपका बयान आया है तब तक मैं इस बात को ये मानता रहूँगा कि आपने मेरे बयान को नहीं देखा। और मुझे उम्मीद है कि इस बात के बाद आप कहेंगे कि जी आपका बयान आया है और आपने जिस समय मैंने बयान दिया उस समय नेता सोते रहते हैं। नगीना का जो कार्यकर्ता है चंद्रशेखर वो जागता रहता है। मैं आपको समय भी बता रहा हूँ, आप देखो 3:38 का रात था, ठीक है। तो मेरा सोना भी इसलिए और मेरा जागना भी, मैं जब सुबह कार्यालय में बैठता हूँ मैं आने में लेट इसलिए हुआ कि जब वहाँ जनता अपनी पीड़ा लेके आती है तो मैं उस सब चीज़ों को भूल जाता हूँ, मुझे वो पीड़ा याद रहती है। और मैं विश्वास से कहता हूँ, मैं यहाँ के प्रशासन का भी धन्यवाद देता हूँ। सारे अधिकारी तो
गलत नहीं होते, लेकिन बहुत अच्छे अधिकारी यहाँ हैं। हर मामले की सुनवाई होती है और जनता के हितों की रक्षा होती है। सर बिहार के चुनाव होने वाले, क्या आप दस्तक देंगे बिहार में? सर उत्तर प्रदेश की चिंता करो, अब बिहार वाली तो दस्तक जो है हम जल्दी बता देंगे। धन्यवाद। थैंक यू।